गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि अब हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिए, तो आज से हमारी ऑनलाइन क्लासेस में ईवीएस सब्जेक्ट भी स्टार्ट किया जा रहा है। तो आज हम अपनी थर्ड क्लास की ईवीएस सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और उसका फर्स्ट चैप्टर क्या है, आवर बॉडी। यूनिट 1 पहले क्या है, हेल्थ एंड हाइजीन्स। ठीक है, तो हेल्थ एंड हाइजीन्स के बारे में आप जानते हैं कि क्या हमारी हेल्थ क्या है, मतलब हमारी आवर बॉडी, इन सब में क्या आता है, हमारी बॉडी के बारे में आता है। ठीक है, तो क्या है आवर बॉडी, क्या हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, कैसे एक्शंस करती है। हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, आवर बॉडी। ठीक है, हम ईवीएस का सब्जेक्ट ईवीएस सब्जेक्ट ले रहे हैं, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है, आवर बॉडी। आवर बॉडी मतलब हमारा शरीर, हमारी बॉडी। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है किस तरीके से एक्शंस लेती है, किस तरीके से एक्शंस करती है। आवर बॉडी वर्क्स डे एंड नाइट लाइक अ मशीन। हमारी जो बॉडी है सारे दिन दिन रात कैसे काम करती है, एक मशीन की तरह काम करती है। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आवर बॉडी वर्क्स डे एंड नाइट लाइक अ मशीन। हमारी जो बॉडी है दिन रात एक मशीन की तरह काम करती है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनमें से क्या क्या आते हैं, दीज आर आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग्स और एंड स्किन। ठीक है, हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग और स्किन। मतलब इसमें क्या होता है, हमारे 5 सेंसेस इस प्रकार से दिए गए हैं जैसे कि हम कैसे फील करते हैं। हमारे 5 सेंसेस से हम फील करते हैं, आइज़ के द्वारा हम देखते हैं, ईयर्स के द्वारा हम सुन सकते हैं, नोज़ से हम क्या करते हैं, फील करते हैं, क्या स्मेल फील करते हैं, या फिर अच्छी फ्रेगरेंस होती है, खुशबू को क्या बोलते हैं, जो अच्छी खुशबू होती है उसे क्या बोलते हैं, फ्रेगरेंस बोलते हैं। और जो गंदी स्मेल होती है उसको क्या बोलते हैं, डर्टी स्मेल। ओके, टंग से हम क्या करते हैं, जीभ, हमारी जीभ से हम टेस्ट लेते हैं। अगर कोई कड़वा स्वाद आता है तो हमारी जीभ हमको बता देती है कि इट्स वेरी बहुत सौर, खट्टा या फिर बहुत कड़वा स्वाद आ रहा है। ठीक है, और हमारे स्किन पर अगर कभी भी हमारी स्किन जो होती है कैसे, अगर हमें कोई एक मच्छर भी काट देता है तो हमारी स्किन कैसे रिएक्ट करती है वो बताया गया है। ठीक है, तो हमारी क्या है, 5 सेंस ऑर्गन्स है। इसमें क्या है, आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन। अब इसके बारे में आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, द आइज़। आइज़ हेल्प अस टू सी वेरियस थिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। है, आइज़ हेल्प अस टू सी वेरियस थिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखो बेटा, आइज़ हमें कैसे हम आइज़ के द्वारा कैसे देख सकते हैं, आइज़ हमारे को कैसे प्रेजेंस करती हैं। जब लाइट होती है ना तो हमारी जो आइज़ है वो वर्क करती है, अंधेरे में हमारी आइज़ कुछ देख नहीं पाती है। आइज़ हेल्प अस टू सी वेरियस थिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। वेरियस थिंग्स को क्या करती है, देख पाती है। प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब लाइट होती है तभी हम अच्छी सी चीज़ों को देख पाते हैं। बिना लाइट के क्या हम कोई चीज़ ढंग से देख पाते हैं, नहीं ना। तो आइज़ हमारी क्या है, 5 ऑर्गन्स में से एक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, द ईयर्स। ईयर्स कैन हेल्प अस हेयर एवरीथिंग फ्रॉम लाउड साउंड टू विस्पर्स। ठीक है, अब देखो, अब हमारा जो 5 सेंसेस है ना उसमें से सेकंड सेंस क्या है, ईयर्स। देखो बेटा, ईयर्स हमें कैसे हेल्प करते हैं, बहुत लाउड साउंड होता है। ठीक है, बहुत लाउडली कहीं सॉन्ग्स बज रहे होते हैं या फिर कोई बहुत तेज़ आवाज़ में बात कर रहा होता है, या फिर विस्परिंग का मतलब क्या होता है, फुसफुसाना। मतलब हम कान में फुसफुसाते हैं ना, मतलब कुछ भी बोलते हैं तो बहुत धीरे से बोलते हैं कि तूने क्या किया, तूने क्यों किया, ऐसे कुछ बोलते हैं ना अपन, बात करते हैं तो ये क्या होती है, विस्परिंग होती है। और एक होता है लाउड साउंड जो कि बहुत लाउडली बजता है, तो हमारे जो सेंसेस होते हैं उसको सुन पाते हैं। पर हमारे जो सेंसेस होता है, सेकंड सेंसेस क्या है, ईयर, वो क्या होता है, विस्परिंग को भी सुन पाता है। मतलब हम अगर फुसफुसाते हैं या धीरे धीरे बात करते हैं वो भी सुन पाते हैं। ठीक है, अब हमारा थर्ड सेंस क्या है, देखो, द नोज़ हेल्प अस टू स्मेल ऑडर्स, इट हेल्प अस इन स्मेलिंग एंड ब्रीथिंग। ठीक है, हमारा जो नोज़ है ना वो क्या करता है, स्मेल ऑडर्स, मतलब अगर गंदी कोई बदबू होती है तो उसको भी स्मेल कर सकता है। अगर मैंने आपको क्या बताया, जब कोई अच्छी सी खुशबू आती है तो हम कैसे अच्छे से ब्रीथ करके उसको और लेने की कोशिश करते हैं कि वाह कितनी अच्छी फ्रेगरेंस है क्या नहीं है। अच्छी खुशबू को क्या बोला जाता है, फ्रेगरेंस। ठीक है, गुड फ्रेगरेंस। और बुरी बदबू को क्या बोला जाता है,
स्मेल, ठीक है। तो नोज़ हेल्प अस टू स्मेल ऑडर्स, इट हेल्प अस इज़ इन स्मेलिंग एंड ब्रीथिंग। हमें जो नोज़ होता है किस किस में हेल्प करता है, स्मेलिंग में, मतलब बहुत स्मेल आती है तब, और ब्रीथिंग में। ब्रीथिंग में भी हम नोज़ का काम करते हैं ना, करते हैं नहीं करते, हम ब्रीथ लेते हैं ना। कभी कभी क्या होता है, हमें जुकाम हो जाता है तो हम मुंह से सांस लेने लग जाते हैं, बट नॉर्मल डेज़ में हम क्या करते हैं, नोज़ के द्वारा ही ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है। अब आते हैं द टंग। द टंग मतलब ये हमारा क्या है, फोर्थ सेंसेस है। फोर्थ सेंस नंबर इज टंग। टंग इज़ द सेंस ऑर्गन टू टेस्ट। अब टंग मैंने आपको बताया था ना, जीभ क्या होती है, जीभ वो होती है जिससे हम सब कुछ टेस्ट करते हैं। जैसे कोई सौर चीज़ होती है या खट्टी चीज़ होती है, हम उसको भी टेस्ट करते हैं तो हमको बिल्कुल सौर वाला टेस्ट आता है। और कुछ कड़वी चीज़ होती है तो कड़वी चीज़ का स्वाद आता है, कुछ मीठी चीज़ होती है तो मीठी चीज़ का स्वाद आता है। तो ऐसे क्या होती है, जो हमारी टंग है ना, वो क्या है, 5 सेंसेस में से एक है, 5 सेंसेस ऑर्गन्स में से एक है जो कि टेस्ट कर सकती है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक, ये हमारे स्पीक करने में भी काम आती है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम बिना जीभ के, बिना टंग के नहीं बोल सकते हैं। जब हम कोई भी वर्ड बोलते हैं तो उसके लिए हमारी जो टंग है वो हमें बहुत हेल्प करती है। जैसे आप बोल के देखो टी, आप जैसे ही टी बोलोगे तो आपकी जो टंग है वो ऊपर का जो ऊपरी हिस्सा है उस पर टच करेगी। तो इसमें क्या है, हमारी जो टंग होती है, मतलब हमारी जो जीभ होती है, हमें क्या करती है, बहुत हेल्प करती है। आप कोई भी वर्ड बोलते हैं तो आपकी जो जीभ होती है साथ साथ में मूव करती है और हेल्प करती है हमें वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन करने में। ओके बच्चों, अब हमारे लास्ट सेंस ऑर्गन्स कौन सा है, देखिए द स्किन। हाँ, ये हमारा फिफ्थ सेंस ऑर्गन है। देखो, द स्किन, वी फील विद द हेल्प ऑफ स्किन, इट हेल्प अस टू फील हीट, कोल्ड और प्रेशर। देखो बेटा, अब स्किन से हम कैसे फील करते हैं, कभी कभी बहुत कोई गर्म चीज़ होती है तो हमारे फेस पे अगर लग जाती है तो हमें लगता है ना कि यार ये तो बहुत हीटिंग वाली चीज़ है, बहुत गर्म चीज़ है। या फिर कोल्ड हो जाता है तो कोल्ड वाली कोई चीज़ होती है, जैसे ठंड होती है, हमें अपनी कानों में भी ठंड लगती है, अपने फेस पे भी ठंड लगती है, लगती ही नहीं लगती है, उस टाइम हम क्या करते हैं, अपने फेस को कवर कर लेते हैं। तो स्किन भी हमारा क्या है, एक सेंस ऑर्गन है। बताए क्यों, क्योंकि इसमें हमें क्या होता है, हीट को फील कर पाते हैं, हम कोल्ड को फील कर पाते हैं और प्रेशर को भी फील कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो डोंट फॉरगेट। डोंट फॉरगेट का मतलब ये है, ये ऐसी लाइन है या ऐसा पॉइंट है जिसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। द थाई बोन इन द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। थाई मतलब जो हमारी जांघ होती है, पैरों की जो जांघें होती हैं, उसकी जो बोन, उसकी जो हड्डी होती है ना, वो हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियाँ हैं सबसे बड़ी, सबसे लॉन्गेस्ट हड्डी वही होती है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन वही होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, डोंट फॉरगेट, इसे भूलना मत। ओके, देखो बच्चों, उसमें क्या दिया हुआ है, द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम इनसाइड इट। हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो इंसान का शरीर होता है, उसमें बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम्स मतलब जो, जैसे हम काम करते हैं, जिससे हम सोचते हैं, जिससे हम वर्क करते हैं, एक्शन करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो हमारी बॉडी के इनसाइड होते हैं। ठीक है, और कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के आउटसाइड होते हैं। अब देखो बेटा, देयर आर वेरियस सिस्टम इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे, वेरियस मतलब बहुत सारे सिस्टम होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ये कौन कौन से हैं, सारे हमारे सिस्टम्स हैं जो कि बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, इनसाइड द बॉडी, जो कि वर्क करते हैं। जैसे ही हमें कुछ मैसेज रिसीव होता है, हमारी बॉडी कैसे एक्शन करती है उसमें ये बताया गया है। जो सिस्टम्स है उसके बारे में हम नीचे डिस्क्राइब में पढ़ते हैं, ब्रीफ में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहले है स्केलेटल सिस्टम। सब ये क्या होता है, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र देखा है कैसा होता है, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा होता है। अब जैसे अपन ने स्केलेटल सिस्टम के बारे में बोला, कंकाल तंत्र के बारे में बोला, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आया, हड्डियों का ढांचा। मतलब इससे ही पता लग रहा है कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है किससे बना होता है, बोन्स से। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होंगी तो स्केलेटल सिस्टम होगा ही नहीं। अगर हमारी बॉडी में मसल्स वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं तो सिर्फ हमें क्या बोला जाता है, हड्डियों का ढांचा। ठीक है, तो अब देखो पढ़ते हैं।
दिस सिस्टम गिव शेप। अगर ये स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र नहीं हो, अगर बोन्स हमारी बॉडी में ना हो, तो क्या हमारी बॉडी को शेप मिल सकता है? नहीं ना। हमारी जो बॉडी है, जैसे हम हाथ को मूव करते हैं, जैसे हम हाथ को मूव करते हैं, जो हमारी एल्बो है उसमें क्या है, एक हड्डी है, मतलब एक बोन है, वो मूव करती है ऊपर के साइड। अगर उसमें बोन नहीं होती तो क्या वो लटकी रह जाती ना? इसलिए उसमें क्या होती है, एक बोन होती है, जिससे हमें शेप मिलता है, हमारे हाथ को शेप मिलता है, हाथ के साथ साथ हमारी बॉडी को भी शेप मिलता है। दिस बॉडी गिव्स शेप, फॉर्म एंड सपोर्ट टू द बॉडी। अगर हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होंगी तो क्या हमें सपोर्ट मिल पाएगा, हमारी बॉडी को सपोर्ट मिल पाएगा? नहीं ना। इसलिए द स्केलेटल सिस्टम हेल्प अस टू मूव अबाउट। जो स्केलेटल सिस्टम होता है हमें क्या करता है, मूव करने के काम आता है। मूव मतलब इधर उधर हाथ फहराने के काम आता है। इन सब चीज़ों में क्या काम आता है, स्केलेटल सिस्टम काम आता है। इन अ ह्यूमन बॉडी टोटल 216 बोन्स मेक अ स्केलेटल सिस्टम। जो स्केलेटल सिस्टम बनता है वो हमारी हड्डियों से बनता है, और हमारी जो पूरी बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती है, 216 बोन्स। ठीक है, 216 बोन्स। याद रखना 216 बोन्स होती है टोटल, हमारी पूरी बॉडी में 216 बोन्स होती हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, आपको स्केलेटल सिस्टम समझ में आ गया। अब हम क्या पढ़ते हैं, मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम को क्या बोला जाता है, पेशी तंत्र। देखो, दिस सिस्टम इज़ मेड ऑफ द मसल्स। मसल्स ऑल्सो गिव शेप टू द बॉडी। हम बोलते हैं ना कि हम पतले हैं, हमें जिम ज्वाइन करना चाहिए, या फिर ऐसे हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए, या फिर हमारे मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिम ज्वाइन करना चाहिए। बेटा, जो बोलते हैं वो बिल्कुल सही बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मसल्स को कैसे स्ट्रांग करते हैं, जिम ज्वाइन करके। कुछ लोग होते हैं जो प्लेइंग करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत लाइट एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने से, प्लेइंग करने से हमारी क्या होती है, जो बॉडी, जो मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या दिया हुआ है, द सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ मसल्स। हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो सिस्टम होता है, पूरा बॉडी का जो सिस्टम होता है मसल्स के द्वारा बना हुआ होता है। मसल्स ऑल्सो, मसल्स भी, मतलब स्केलेटल सिस्टम के साथ साथ अगर हमारे मसल्स जो होते हैं ना, वो भी हमारी बॉडी को शेप देते हैं। अगर मान लो हमारी बॉडी में क्या बोन्स हों पर मसल्स ना हो, तो क्या हमारी बॉडी कंकाल तंत्री लगेगी ना। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर बॉडी में क्या हो, सिर्फ बोन्स हो और मसल्स ना हो, तो क्या बोला जाएगा उसको, स्केलेटल सिस्टम, मतलब कंकाल तंत्र बोला जाएगा। उसी के साथ साथ अगर स्केलेटल सिस्टम हो और मसल्स भी हों, तो क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट शेप में होगी। तो इसलिए क्या बोलते हैं, मसल्स ऑल्सो गिव शेप टू द बॉडी। हमारे जो मसल्स होते हैं वो हमारे बॉडी को शेप देते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, डोंट फॉरगेट, मतलब हमें इसे भी नहीं भूलना है। प्ले एंड लाइट एक्सरसाइज कीप आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। अगर हम खेलते हैं और लाइट एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग में अगर लाइट एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे हमारे जो मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्या है, थर्ड सिस्टम कौन सा है, द डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से हम समझ गए कि पाचन तंत्र कैसे वर्क करता है। जैसे हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी उसको क्या करती है, डाइजेस्ट करती है। उस जो हम जो खाना खा रहे हैं उसको क्या करती है, पचाती है। अब देखो, द सिस्टम हेल्प अस टू टेक फूड। सबसे पहले क्या करती है, वो जो सिस्टम होता है क्या करता है, हमारी बॉडी से फूड लेता है। पहले हम क्या करते हैं, फूड खाते हैं, देन द डाइजेस्ट द फूड। फिर उस फूड को क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, यूजिंग द न्यूट्रिएंट्स एंड थ्रोइंग अवे द वेस्ट मटेरियल। अब देखो, हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मतलब अच्छे खाद्य पदार्थ होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, हमें क्या हेल्प करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारे न्यूट्रिएंट्स तो ले लेता है जो कि बॉडी को काम आते हैं, किसमें, स्ट्रॉन्ग बनने में, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या कर देता है, थ्रोइंग अवे, बाहर निकाल देता है। ठीक है, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फूड पाइप, स्टमक, लीवर, बिग एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स। अब देखो, इस सिस्टम में, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, फूड पाइप होता है। हम खाना कैसे खाते हैं, हमारी जो खाद्य नली होती है उससे हमारे पेट में क्या जाता है, खाना जाता है। खाना कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, लिवर्स में जाता है। क्या करते हैं, लिवर्स में हम बोलते हैं ना, लिवर फेल हो गया है, तो हम जैसे हम मान लो अगर हम कुछ भी
पेय पदार्थ, मतलब हम कोई ड्रिंक लेते हैं तो उससे हमारी लिवर जो होता है उस पर बहुत गंदा अटैक होता है। इसलिए क्या बोला जाता है कि हमारी जो बॉडी है, डाइजेस्ट सिस्टम है, वो लिवर से भी बनता है। मतलब इसमें क्या क्या काम आता है? फूड पाइप। फूड पाइप क्या होता है? जिससे हम खाना खाते हैं, ठीक है। स्टोमक, खाना किस में जाता है? पेट में, ठीक है। अब लिवर, लिवर में अगर हम क्या करते हैं, कुछ पेय पदार्थ है, मतलब कुछ ड्रिंक है, अगर उसको पीते हैं तो वो क्या होती है हमारी बॉडी के लिए, जो ख़राब पेय पदार्थ होते हैं। ऐसे तो वाटर भी एक ड्रिंक वाटर होता है, ठीक है, ड्रिंकिंग में ही आता है, बट वो हमारी बॉडी के लिए गंदा नहीं होता है। कुछ कुछ ऐसे ड्रिंक्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए गंदे होते हैं, तो हमारे लिवर पर अटैक करते हैं। ऐसे ही बिग एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती हैं, छोटी आंतें और बड़ी आंतें, ठीक है। आई होप सो कि आपको डाइजेस्ट सिस्टम समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट सिस्टम क्या है? द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? श्वसन तंत्र। देखो, श्वसन तंत्र के नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम कैसे सांस लेते हैं, कैसे ब्रीथिंग करते हैं, और ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट, हम कैसे ब्रीथिंग लेते हैं और कैसे ब्रीथिंग आउट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम क्या लेते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं। अगर हमारी लाइफ में ऑक्सीजन ना हो तो क्या हम जी सकते हैं? नहीं ना। अगर हमारी लाइफ में ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम नहीं जी सकते। हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। अगर कभी कभी हम CO2 नहीं निकाल पाते हैं या फिर CO2 को बिल्कुल एक्सटेंट नहीं कर पाते हैं, तो हमारी बॉडी जो होती है ढंग से वर्क नहीं कर पाती है, ठीक है। अब देखो, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ इन फ्रेश एयर एंड सप्लाई ऑक्सीजन टू द ब्लड। अब देखो, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है क्या करता है? ब्रीथ करता है फ्रेश एयर को। कहाँ? सप्लाई ऑक्सीजन टू द ब्लड। ब्लड में क्या करता है? हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। वी ब्रीथ इन एयर, हम क्या करते हैं? एयर ब्रीथ करते हैं। इनटू लंग्स, मतलब लंग्स के द्वारा हमारी जो लंग्स होते हैं ना, वो मतलब एयर लेते हैं, ठीक है। एयर पाइप्स, किससे लेते हैं? एयर पाइप्स के द्वारा। हमारी जो बॉडी में एयर जाती है, किसके द्वारा जाती है? एयर पाइप्स के द्वारा जाती है, जिससे कि जो हमारा ब्लड होता है वो क्या होता है? प्योरीफाइड हो जाता है। प्योरीफाइड का मतलब होता है साफ़ हो जाना। हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है? हमारी बॉडी को हमारे जो ब्लड होता है उसमें क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो क्या होता है? प्योरीफाइड कर देता है हमारी ब्लड को, ठीक है। आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। अब देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या बोलते हैं? वाहिका तंत्र। वाहिका तंत्र का मतलब होता है कि ब्लड को अंदर डालना। मतलब अगर सर्कुलेटरी सिस्टम, सबसे पहले हमें ये जानना होगा सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिससे हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। अगर हमारी पूरी बॉडी में ब्लड नहीं होगा तो क्या हम जी सकते हैं? ब्लड अगर हमारी बॉडी में ब्लड एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमारी बॉडी सुन्न हो जाती है, ठीक है। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। अब देखो, जो हमारी बॉडी में ब्लड जाता है वो किसके ज़रिए जाता है? रक्त वाहिकाओं के जरिए जाता है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स थ्रू द ब्लड वेसल्स। अब हमारा जो हार्ट है वो पंप करता है, मतलब धड़कता रहता है, ठीक है, पंप करता है। उसमें क्या जा रहा है? ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। अब ब्लड जो सर्कुलेट कर रहा है वो किसके जरिए कर रहा है? ब्लड वेसल्स के जरिए, ठीक है। ब्लड वेसल्स मतलब रक्त वाहिकाएँ। ऐसी नलियाँ होती है, ऐसी वाहिकाएँ होती है जिसमें क्या होता है? ब्लड फ्लो करता है, जो हमारी बॉडी को क्या करता है? ब्लड प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि वो सर्कुलेट हो सके, ओके। अब देखो, डोंट फॉरगेट अ ह्यूमन हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है 1 मिनट में कितनी बार बीट करती है? मतलब हमारी जो हार्ट बीट होती है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स क्या करती है? बीट करती है, ठीक है। अब लास्ट क्या है? देखो बेटा, द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का मतलब ये होता है जैसे कि हमारी जो पूरी बॉडी है उसको हमारे जो ब्रेन है ना, ब्रेन के अंदर नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी को एक्शंस देती है, ऑर्डर्स देती है। मान लो मैंने आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दिए, इंस्ट्रक्शंस में क्या दिए कि आपको ये वर्क आज कंप्लीट करना है। देन आप क्या करते हैं? मैंने जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए, ऑर्डर दिए, आप उस ऑर्डर को
परफॉर्म करेंगे और क्या करेंगे, एक्शन करेंगे। तो उसी तरह क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है। द सिस्टम कंट्रोल ऑल द सिस्टम। अब देखो, जो स्केलेटल सिस्टम होता है, मस्कुलर सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इन सारे सिस्टम्स को कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम। इन सारी चीज़ों को कौन करता है, हमें भूख लगती है तो हमारा नर्वस सिस्टम क्या बोलता है, मुझे भूख लगी है। हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में क्या आती है, हमें भूख लगी है। हमें जब गर्मी फीलिंग होती है या हॉटनेस होती है तो हम क्या बोलते हैं, हमें गर्मी फील हो रही है। कोल्ड हो रहा है तो हमारे ब्रेन हमको क्या देता है, ऑर्डर देता है कि आपको सर्दी लग रही है, ठीक है ना। हमारी बॉडी हमको नहीं बोलती है, हमारा ब्रेन हमें बोलता है कि मुझे सर्दी लग रही है। जैसे ही ब्रेन बोलता है तो हमारी जो बॉडी है उसको क्या करती है, एक्शन करती है, ठीक है। The system control all the systems of the body and their working. The brain receive message on order for a action. हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो ब्रेन होता है, क्या करता है, ऑर्डर्स को रिसीव करता है। सबसे पहले क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है और उसके ज़रिए एक्शंस करता है, ठीक है। अब क्या है, एक्सक्रेटरी सिस्टम। देखो बेटा, एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है कि अब हमने स्केलेटल सिस्टम, हमारी बॉडी बन चुकी, मसल्स, हमारे मसल्स भी बन गए, डाइजेस्टर, जो हमने फूड लिया उसको डाइजेस्ट किया। देन रेस्पिरेटरी, हमने ब्लड सर्कुलेट किया सब जगह पे, ठीक है, हमने ऑक्सीजन्स वगैरह ली, ठीक है। देखो बेटा, एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है, जो हमने किया है उन सब का जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी से हमको बाहर निकालना होता है। दिस सिस्टम हेल्प अस टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। हमारा जो सिस्टम होता है क्या करता है, हमारे वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है। कहाँ से, हमारी बॉडी से। अब देखो, वो किडनीज़ भी हो सकती हैं। एक्सक्रिएट वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब हम वॉशरूम जाते हैं, उसके ज़रिए हम क्या निकलता है, हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है, ठीक है। अब देखो, स्किन भी इसमें बहुत जगह काम आती है। मान लो एक्सक्रेटरी सिस्टम का मतलब होता है उत्सर्जी तंत्र। उत्सर्जी तंत्र का मतलब ये होता है कि हमारी जो बॉडी में हमने जो खाया है उसका जो वेस्ट मटेरियल होगा वो हमारी यूरिन से या फिर हमारे स्किन से, हमारी किडनी से या फिर हमारे लंग्स से बाहर निकलता है। अब देखो, मैंने आपको, स्किन कैसे हो सकती है, स्किन ऐसे हो सकती है कि जब हम बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं तो हमारी जो बॉडी क्या होती है, स्वेट हो जाती है, हमारी पूरी बॉडी पे स्वेट हो जाता है, मतलब पसीना हो जाता है। तो वो जो वेस्ट मटेरियल है हमारे स्किन के द्वारा बाहर निकल रहा है। वैसे ही लंग्स से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब किडनीज़ क्या होती है, जैसे हम कुछ भी खाते पीते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके ज़रिए बाहर निकलता है। आई होप सो कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो, रिमेंबर, इसे हमेशा याद रखना है। ऑलवेज़ कीप द विंडो ओपन, लेट इन फ्रेश एयर। हमें हमेशा हमारी जो विंडोज़ होती हैं, घर में जो भी विंडोज़ होती हैं, उनको हमेशा ओपन करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रेश एयर के लिए, जैसे जैसे हम फ्रेश एयर लेंगे हमारी जो बॉडी है हमें बहुत अच्छे से क्या करेगी, एक्शंस देगी, ठीक है। थैंक यू बेटा।